Let's start. Management Accounting, Unit 1, Chapter number 2. Already chapter number 1 we have completed. That is Introduction to Management Accounting. In chapter number 2, we are going to learn about marginal costing, break-even analysis, how to calculate the sum, and what are the methods in which we have to take decision and what is the type of decision making. Okay, प्लीज पेन और नोटबुक लेके बैठना बिकॉज एमसीक्यू के लिए जो पॉइंट बता रहा हूं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग. एमसीक्यू में आ सकता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्टिंग की एक टेक्निक है. इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग. इन दिस मेथड only variable cost are charged to product and included in inventory. ये मेथड के अंदर ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही ध्यान दिया जाता है बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर नॉट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट. फिक्स कॉस्ट को ध्यान नहीं देना है. क्यों नहीं देना है तो बताया, बिकॉज फिक्स कॉस्ट डू नॉट एंटर्ड इन स्टॉक. क्योंकि फिक्स कॉस्ट स्टॉक के कैलकुलेशन में नहीं आते. अब सवाल है सर अगर फिक्स कॉस्ट हो, फिक्स कॉस्ट तो होगा बट फिक्स कॉस्ट इज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एमसीक्यू में आ सकता है. 3-4 पॉइंट बने कि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्टिंग की टेक्निक है. इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोला जाता है. ये मेथड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड किया जाता है स्टॉक के कैलकुलेशन में. फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है और फिक्स कॉस्ट अगर होता भी है तो वो तुम्हारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडजस्ट या तो चार्ज किया जाएगा. क्लियर? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो. मार्जिनल मींस एडिशनल, कॉस्ट मींस खर्चा. अगर आप एक एडिशनल यूनिट बनाते हो तो एडिशनल यूनिट बनाने के समय आपको जो एडिशनल कॉस्ट होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है. क्लियर? देखो देखते हैं. मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. It is the total of all variable cost. It includes direct cost as well as variable cost. Direct cost का मतलब direct material, direct labor, direct expenses, and all variable cost which are apportioned to the particular product. Clear? An important point is that मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज. ये तुमको जब भी तुम प्रैक्टिकल करो तो ये चीज पे ध्यान देना है सब में कि मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट तुम जितने यूनिट बनाओगे उसका पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा. यहाँ पे जो आपको दिया है वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर एडिशनल के तौर पे दिया है. क्लियर? क्या दिया है कि एडिशनल कॉस्ट. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि आप 100 यूनिट बनाते हो, 100 यूनिट बनाते हो, 100 यूनिट बनाते हो और आपका फिक्स कॉस्ट है 5000 और आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना दिया है, मार्जिनल कॉस्ट कितना दिया है 250. तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा, कितना होगा? डायरेक्ट सीधा है कि 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 250 दैट इज 25,000. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? मार्जिनल कॉस्ट 25,000. 5,000 इज योर फिक्स कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज 30,000. तो आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया. बेसिकली इसकी कोई कंडीशन नहीं है. सिंपल लैंग्वेज में आपको यही समझना है. मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट which required या which is done with the help of calculating variable cost only. Clear? Clear? समझ में आया? आगे बढ़ते. मार्जिनल कॉस्टिंग. तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग मार्जिनल कॉस्ट by differentiating between fixed cost and variable cost
and its effect on profit of change in volume of output। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग वही टेक्निक है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट को अलग किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखो देखते हैं, इन मार्जिनल कॉस्ट total cost is divided into fixed cost and variable cost, and if there is any semi variable cost, ये भी MCQ में आ सकता है, it is divided into fixed cost and variable cost। बेसिकली कॉस्ट दो ही प्रकार के, फिक्स्ड और वेरिएबल। अगर कोई सेमी फिक्स्ड होता है तो उसको थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल के तौर पे एज्यूम किया जाएगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे। क्लियर? बिकॉज इन मार्जिनल कॉस्ट इट इज एज्यूम दैट there are only two type of cost, fixed cost and variable cost। अब डेफिनेशन क्या है तो मैं डिटेल में नहीं जाता, ये पैराग्राफ में आपको बताया कि फिक्स कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, वेदर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करो या डिक्रीज करो या प्रोडक्शन ना करो, तुम्हारा कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप कॉस्ट कम करोगे आपका वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। क्लियर? अब ये चीज एग्जाम में आ सकती है, एमसीक्यू में लिख लेना। फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? पीरियड कॉस्ट। अंडरलाइन, एमसीक्यू में आ सकता है। and it is written off to the costing profit and loss account in the same year if it is not covered। फिक्स कॉस्ट को कहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। याद रखना, फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बोला जाता है। क्लियर? तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो सम टाइम कॉल्ड वेरिएबल कॉस्टिंग, वो तो हम पहली लाइन में ही पढ़ चुके हो। And semi-variable costs are those costs which change with the change in outcome, not in proportion. They are partly fixed and partly variable. Example, telephone charges, depreciation and so on। यानी semi-variable cost वो है जो कुछ समय फिक्स्ड है कुछ समय वेरिएबल, इसके लिए उसको पार्शियली डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर। Now comes what are the characteristic of marginal cost। अब कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली जो डेफिनेशन पढ़ी, जो मीनिंग पढ़ा, उसी के ऊपर है कि पॉइंट नंबर 1, डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। सेग्रेशन का मतलब भाग पड़ना। तो पहला ही कैरेक्टरिस्टिक है मार्जिनल कॉस्टिंग वो है जो टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर देता है। क्लियर? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देता है। अगर कुछ सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट होते हैं जिसको अपने सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, तो वो भी डिवाइड हो जाएंगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में उनके प्रोपोर्शन में। नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। सीधी बात है। फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। बेसिकली इसमें भी कुछ नया नहीं है, सब चीज ऊपर तुम आप डिटेल में पढ़ चुके हो। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय टू स्टेज प्रोसेस। टू स्टेज याद रखना, पूछ सकते हैं इन मार्जिनल कॉस्टिंग profit is calculated in how many stage? So in 2 stage। Number 1, contribution is determined by deducting variable cost from income of sale। यानी sales minus variable cost we get contribution। now उसके बाद contribution of different product is pulled together and total contribution is called fund। MCQ में याद रखना, total combination of contribution is called फंड। फिर वो जो आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है उसमें से जो कॉस्ट माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। इसको मैं तुमको सही तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं तो आपको समझने में इजी रहेगा, आपको समझने में इजी रहेगा। तो आपका फॉर्मेट कैसा रहता है? तो यहाँ पे 2 अप्रोच कैसे बताए कि आपका जो भी सेल्स है, आपका जो भी सेल्स है उसमें से आप क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जो टोटल अलग अलग प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन होगा उसको बोला जाएगा फंड। क्या बोला जाएगा? फंड।
अब उसके बाद क्या करेंगे, जो तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज योर फंड, उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट या प्रॉफिट ऑफ द फर्म। समझ में आया? तो ये तुम्हारा एक जात का इनकम स्टेटमेंट भी है, वो हम आगे प्रैक्टिकल टॉपिक में सही तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? अब कंटिन्यू बढ़ते कंट्रीब्यूशन की ओर। तो ये भी लिख लो बुक में, कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट वैल्यू। मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? प्राइस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय एडिंग कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? विच इज एक्सेस ऑफ सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। न कंट्रीब्यूशन के आधार से ही आपकी प्राइस नक्की की जाती है। क्लियर? अब ये भी पूछ सकते हैं कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स बट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई फिक्स कॉस्ट इसमें आ जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए बताया गया है कि भाई कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मगर प्रॉफिट और सेल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अब आपको पता है आपका मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो खर्चे जो हर साल प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, सेलिंग हो। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्मेट याद रखना, मोस्ट टाइम पे प्रैक्टिकल के लिए। क्या बताया? जो मैंने आपके टेबल में ही बताया था, व्हाइट बोर्ड पे भी लिख के बताया था कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से आपके जितने भी फिक्स कॉस्ट है वो माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ये किसके लिए हुआ? सिंपल डिपार्टमेंट के लिए। मगर मैंने फंड वाला भी बताया था कि अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है तो देखो जितने भी डिपार्टमेंट है सबके सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन 3 डिपार्टमेंट को बोलेंगे फंड, फंड में से फिक्स कॉस्ट माइनस किलो तो मिल गया आपको प्रॉफिट। क्लियर? कुछ नया नहीं है, फॉर्मेट वही है। मगर सिंपल डिपार्टमेंट है तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा डिपार्टमेंट है तो जितने भी डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसका टोटल मार दो तो वो हो जाएगा फंड, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना। फिक्स कॉस्ट का माइनस करा, देखो ये जगह पे हमने नहीं देखा, टोटल फंड में से माइनस कर। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका, ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप थर्ड सेमिस्टर के अंदर पढ़ चुके हो। तो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप दोनों कॉस्ट को ध्यान देते थे, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो कि चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो। मगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज। अगर प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज किया जाएगा। क्लियर? इसी तरह से वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, चाहे आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो कि चाहे आपका फिनिश गुड हो, सब शॉर्ट फॉर्म लिखा है। चाहे आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो यानी अर्ध तैयार माल हो कि चाहे आपका फिनिश गुड हो એટલે तैयार माल हो, तो दोनों दो होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। उसके अंदर आप दोनों दो कॉस्ट को इंक्लूड करते थे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। किसके अंदर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो आपने थर्ड सेमिस्टर में पढ़ा था। मगर मार्जिनल कॉस्ट के अंदर चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो के फिनिश गुड हो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज जज्ड बाय प्रॉफिट फिगर। यानी अगर आपको डिसीजन भी लेना है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप प्रॉफिट के ध्यान रख के डिसीजन लोगे। मगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप कंट्रीब्यूशन के ऊपर, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करा तो कंट्रीब्यूशन, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है
तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है, आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो कम है तो आपका प्रॉफिट कम है। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कंट्रीब्यूशन को देख के लिया जाएगा मार्जिनल कॉस्ट में, वहां पे प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता। पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस। तो कॉमन सी बात है कि वहां पे हम दोनों दो कॉस्ट देखते थे, इसके लिए वहां पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का कोई महत्व नहीं था, मगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए। क्लियर? अब ये वही चीज है जो आप पढ़ रहे हो। टोटल कॉस्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, बस खत्म हो गया। मगर इनडायरेक्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया, ऑफिस ओवरहेड भी आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। और फैक्ट्री के अंदर भी फिक्स और ओवरहेड होते हैं, ऑफिस के अंदर भी फिक्स और वेरिएबल होते हैं, स्टॉक्स के अंदर भी फिक्स और वेरिएबल होते हैं। क्लियर? पूरा टोटल कॉस्ट के बारे में ही है, इतना कुछ काम का नहीं है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। Now comes application of marginal costing. The main application of marginal costing is in the area of break even analysis. Break even analysis क्या है? ये भी आप F5 BCom में पढ़ चुके थे। Break even analysis means no profit no loss situation, जो आपको बताता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये बुक में आप लोग लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज important technique to study the cost volume profit analysis. It is useful to analyze the effect on profit due to change in volume of production or sales. सीधी बात है ना कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन या सेल्स चेंज होगा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चेंजेस आएगा। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? तो सिंपल, मैंने ऑलरेडी आपको F5 में भी पढ़ाया, अभी भी रिपीट करो कि ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी ये वो जगह है जहां पे आपका टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। जितना खर्चा है तुम्हारा रेवेन्यू भी इतना है। अगर तुम्हारा सेल्स ब्रेक इवन के ऊपर चले जाता है, ब्रेक इवन के ऊपर चले जाता है, तो वहां से फिर आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। अगर तुम्हारा सेल्स ब्रेक इवन से कम रहता है तो समझ लो वो आपका लॉस जोन है। क्लियर? क्लियर? चलो, ब्रेक इवन इज बेस्ड ऑन सच एजम्पशन, कुछ धारणा है। कौन सी है? तो नंबर 1, ऑल द कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा पर यूनिट कांस्टेंट रहेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस भी फिक्स रहेगी। अब ये लिमिटेशन है, ओनली वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, सेल्स मिक्स नहीं बनाएंगे। अगर सेल्स मिक्स भी बनाएंगे तो तुम्हारा कॉस्ट सेम रहेगा। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड आर सेम, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सीधी बात है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं है। क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीटली कवर कर देंगे।